गाइस, जब हम कभी किसी संस्था में या सरकारी नौकरी को अलविदा कहते हैं, यानी कि अपनी सर्विस पूरी कर करके जाते हैं, सुपर एनुएशन के बाद हम लोग रिटायरमेंट जाते हैं, तो गवर्नमेंट हमें कुछ एक मुश्त धन देती है जिसे हम ग्रेजुएटी कहते हैं। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ग्रेजुएटी के पूरी बारीकियां बताऊंगा। गाइस, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए और वीडियो को आखिर तक देखिए, उसको समझिए कि हमें अपनी ग्रेजुएटी को कैसे कैलकुलेट करना है, क्या जो हम ग्रेजुएटी ले रहे हैं क्या हमें गवर्नमेंट ने सही कैलकुलेट करके दी है, उसके क्या अधिनियम है, उसके बारे में इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए। गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञानकुंड में। तो ये जानकारी देखने के लिए आप शुरू से आखिर तक इस वीडियो को देखिए। गाइज, आप आ चुके हैं मेरे सिस्टम की स्क्रीन पर। जैसे आज का मेरा टॉपिक है ग्रेजुएटी और मैं आपको ग्रेजुएटी के बारे में सारी छोटी छोटी बारीकियां बताऊंगा। गाइज, उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसे ध्यान से सुनेंगे और अपने जीवन में अमल भी लाएंगे, क्योंकि आपके फ्यूचर क्या होगा, आप पेंशन जाएंगे उस टाइम आपको क्या अमाउंट गवर्नमेंट से मिलने वाला है, उसके बारे में आपको यहाँ सारी जानकारी देना चाहूंगा। गाइज, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ग्रेजुएटी एक्ट है क्या। जैसे कि हमारे देश में आपको मालूम है बहुत सारी इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं, यहाँ पर इस तरह की ग्रेजुएटी के लिए कोई बॉडीज नहीं है। अगर ग्रेजुएटी में आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको ग्रेजुएटी एक्ट के तहत ही कार्रवाई करनी होगी, या आप जो बड़े बड़े कर्मचारी संगठन हैं उनके थ्रू आप यहाँ पर अपनी फरियाद लेकर के जा सकते हैं सरकार के पास। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई भी इसके लिए इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है जो आपको डायरेक्ट यहाँ पर डील कर सकेगा। गाइस, गवर्नमेंट ने एक ग्रेजुएटी एक्ट बनाया था जो 1972 में सरकार ने सन 1972 में सरकार ग्रेजुएटी भुगतान अधिनियम यानी कि पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट लेकर के आई। इस अधिनियम के तहत कंपनियों के लिए कर्मचारियों को ग्रेजुएटी का भुगतान करना अनिवार्य किया गया यदि वे निर्धारित नियम व शर्तें पूरी करते हैं। यह नियम कर्मचारी व संस्था दोनों के लिए ही लागू होते हैं। गाइज, यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि कुछ रूल्स कर्मचारियों के लिए बनाए गए तो कुछ रूल्स जो हैं संस्थाओं के लिए भी बनाए गए थे, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, दोनों के लिए यहाँ पर रूल्स निर्धारित किए गए हैं और दोनों को एक दूसरे की शर्तों को मानना है, दोनों को एक दूसरे के रूल को फॉलो अप करना है, दोनों को एक दूसरे के रूल को समझना है और एक दूसरे के वाइस वर्सा भी हम बोल सकते हैं। गाइज, अगर हम संस्था की या उस विभाग की शर्तों को पूरा करेंगे तो हमें ग्रेजुएटी 100% मिलेगी। अगर हम विभाग की शर्तों को पूरा नहीं करते हैं तो हम ग्रेजुएटी के हकदार नहीं हो सकते हैं। गाइज, तो उसके बारे में ही आज यहाँ पर सारी चर्चा हो रही है। यहाँ पर गाइज मैं आपके लिए जरूरी शर्तें बता देता हूँ कि ग्रेजुएटी अगर आपको लेना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या आपके लिए जरूरी शर्तें हैं। लोगों को यह पता है कि रिटायरमेंट के समय कंपनी से ग्रेजुएटी की रकम मिलती है, लेकिन यह नहीं पता होता कि इसके लिए शर्तें क्या हैं। दरअसल ग्रेजुएटी वह मौद्रिक लाभ है जो कर्मचारी को रिटायरमेंट पर मिलता है। 1972 से पहले कंपनियों और संस्थाओं द्वारा कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय ग्रेजुएटी का भुगतान कानूनी नियमों और प्रक्रियाओं के तहत अनिवार्य नहीं था। 1972 में सरकार ग्रेजुएटी भुगतान अधिनियम यानी कि पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट लेकर के आई। इस अधिनियम के तहत कंपनियों के लिए कर्मचारियों को ग्रेजुएटी का भुगतान करना अनिवार्य किया गया यदि वे निर्धारित नियम व शर्तें पूरी करते हैं। तो यह नियम कर्मचारी व संस्था दोनों के लिए ही लागू होते हैं, यानी कि दोनों को एक दूसरे के पूरक है। यहाँ पर दोनों को एक दूसरे की शर्तों को मानना होता है। कोई भी कंपनी या संस्था इस अधिनियम के दायरे में आएगी यदि उसके कर्मचारियों की संख्या बीते 12 महीनों में किसी भी एक दिन 10 या उससे अधिक हो जाती है। यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो भी कोई कंपनी चला रहा है, अगर उसके पास एक साल के अंदर कभी भी 10 से अधिक आदमी काम पर आए हो या उसके यहाँ नौकरी कर रहे हो या यह वहां पर 10 से अधिक आदमी जब भी प्रेजेंट रहे हो, तो यह नियम लागू हो जाता है। इस ग्रेजुएटी भुगतान अधिनियम का मूलभूत सिद्धांत है वंस कवर्ड ऑलवेज कवर्ड, यानी कि जो एक बार इस सिस्टम के तहत इस सिस्टम में आ गया तो हमेशा के लिए उसको वो पालन करना होगा। गाइज, यहाँ पर एक और चीज आती है कि यदि कंपनी अपने कर्मचारियों की संख्या 10 से कम भी कर लेती है तो भी उसे आजीवन ग्रेजुएटी का भुगतान करना ही होगा। जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि अगर 10 से अधिक हो जाती है और फिर वो 10 से कम कर लेती है तो भी उसको आपको ग्रेजुएटी का भुगतान करना ही पड़ेगा। ऐसा ग्रेजुएटी अधिनियम में लिखा गया है, ग्रेजुएटी एक्ट में ऐसा लिखा गया है। साथ ही यदि किसी संस्था में कर्मचारियों की संख्या पहले से ही 10 से कम है तो वह चाहे तो अपने कर्मचारियों को ग्रेजुएटी का भुगतान कर सकती है, यानी कि उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो करना चाहती है कि नहीं करना चाहती। जहां तक मेरी नॉलेज में प्राइवेट संस्थाएं अगर 10 से कम है तो नहीं करती हैं, लेकिन ये तो कंपनी के मालिक के ऊपर डिपेंड करता है वो क्या करता है अगर 10 से कम है तो। लेकिन एक कर्मचारी को ग्रेजुएटी की रकम तभी मिल सकती है जब वह किसी संस्था या कंपनी में 5 साल या उससे अधिक वर्षों तक काम करता है। यानी कि आपको किसी भी कंपनी में 5 साल मिनिमम काम करेंगे तभी आप ग्रेजुएटी के हकदार होंगे, उससे पहले आप हकदार नहीं हो सकते। यानी कि आप किसी भी संस्थान को 5 साल या उससे अधिक समय के बाद छोड़ें तो आपको ग्रेजुएटी 100% मिलेगी। यदि आप किसी संस्था को 5 वर्ष से कम अवधि में अलविदा कह देते हैं या 4 साल 11 महीने 29 दिन में भी आप अलविदा कह देते हैं तो आपको गाइज यहाँ पर ग्रेजुएटी का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा।
गाइज मैं आपको एक दो चीजें और बताना चाहूंगा। प्रोवाइडेड सोशल सिक्योरिटी टू वर्कमैन आफ्टर रिटायरमेंट वेदर रिटायरमेंट इज ए रिजल्ट ऑफ सोरेनेशन और फिजिकल डिसेबलमेंट और इम्पेयरमेंट ऑफ वाइटल पार्ट ऑफ द बॉडी। यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि आपको जो भी कर्मचारी है उनको यहाँ पर एक रिटायरमेंट के समय सुरक्षा दी जाती है। अगर वो रिटायरमेंट जा रहा है या उस कर्मचारी के साथ कोई फिजिकली डिसेबल्ड हो गया हो या विकलांग हो गया हो, उसके साथ वहां पर कोई घटना हो जाती है तो भी वहां पर आपको ग्रेजुएटी मिलेगी। और जो ग्रेजुएटी की रकम थी अब वो टैक्स फ्री हो चुकी है। पहले 10 लाख के ऊपर टैक्स लगता था, अब वो भारत सरकार ने यहाँ पर बढ़ा करके आपका 20 लाख तक कर दिया। यानी कि 20 लाख तक की जो आपको ग्रेजुएटी मिलेगी बिल्कुल टैक्स फ्री मिलेगी गाइज यहाँ पर। लेकिन ये आपको जब ग्रेजुएटी की रकम आप लेते हैं तो आपको अपने इनकम टैक्स रिटर्न में शो करना होगा, तभी आप इसके टैक्स का लाभ उठा सकते हैं। अदरवाइज आपको यहाँ पर टैक्स का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट ने मैटरनिटी लीव को 12 हफ्तों से बढ़ा करके अब 26 हफ्तों को भी कर दिया है गाइज। और ये जो सब चीजें हैं 31 मार्च 2018 से पहले जो एम्प्लॉय रिटायर हुए हैं उन सबको भी यहाँ पर कवर कर रही है गाइज। यानी कि उनको भी इसका बेनिफिट मिलेगा। अब मैं गाइज यहाँ पर आपको ग्रेजुएटी कैलकुलेशन का फॉर्मूला बता देता हूँ। ये ग्रेजुएटी कैलकुलेशन का फॉर्मूला आपको समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पर आपकी ग्रेजुएटी कैसे निकल करके आती है, जो लास्ट ड्रॉन सैलरी आपकी, जैसे कि अगर मैं बात करूं सिविल एम्प्लॉइज की तो उनकी लास्ट ड्रॉन सैलरी होती है उनकी बेसिक पेमेंट प्लस डीए मिला करके, उसको हम 26 दिन का कैलकुलेट करेंगे और 15 दिन जो है आपके एक साल में और जितना उसने सर्विस की है उससे मल्टीप्लाई कर करके उस इंडिविजुअल की ग्रेजुएटी को यहाँ पर हम निकाल लेते हैं। अब मैं इसकी एक शीट आपको दिखा देता हूं। किसी एक एम्प्लॉय की सैलरी को यहाँ पर मैंने इंक्लूडिंग डीए माना है 50,000 और वो 30 साल तक सर्विस करता है, तो अब उसकी ग्रेजुएटी कैसे कैलकुलेट होगी। गाइस जैसे कि आपको पता है एक महीने में 30 दिन होते हैं, लेकिन यहाँ पर उसके जो दिन काउंट किए जाते हैं वो यहाँ पर आपको 26 दिन काउंट किए जाते हैं क्योंकि 4 संडे निकल जाते हैं गाइस। तो अब पर डे की सैलरी हम कैसे निकालेंगे। पर डे की सैलरी निकालने के लिए जो उसकी बेसिक पे प्लस डीए मिला करके 50,000 है उसको हम 26 से डिवाइड कर देंगे, तकरीबन निकल करके एक दिन की सैलरी आ जाती है उसकी 1,923 रुपए 7 पैसे। और जो ग्रेजुएटी एक्ट है वो ये कहता है कि आपको एक साल में यहाँ पर आपको 15 दिन कैलकुलेट किया जाएगा। ये जो हर साल के हिसाब से 15 दिन कैलकुलेट किए जाएंगे। यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं इस इंडिविजुअल ने 30 साल सर्विस की है, तो यहाँ पर उसको 30 साल के हिसाब से 15 दिन अगर हमने हर साल काउंट किया तो कितने दिन हो जाते हैं, 450 दिन हो जाते हैं गाइस। और जो 450 दिन का यहाँ पर आए हैं निकल करके उसको अब हमें यहाँ मल्टीप्लाई करना है 1923 रुपए 07 पैसे के हिसाब से, क्योंकि 15 दिन के हिसाब से बोला था। ग्रेजुएटी एक्ट 1972 में बोला गया था एक साल के 15 दिन गिने जाएंगे, और तो 30 साल के हो गए 450 और एक दिन की जो सैलरी निकल करके आई थी 1923 रुपए 7 पैसे निकल करके आई थी। तो तकरीबन यहाँ पर जो ग्रेजुएटी बैठती है 8,65,381 रुपए 50 पैसे के आसपास यहाँ पर उस इंडिविजुअल की ग्रेजुएटी बैठती है। तो गाइज गवर्नमेंट की तरफ से हमें सिर्फ और सिर्फ यही चीज मिलती है जब हम पेंशन जाते हैं। बाकी तो सारी चीजें जो फंड वगैरह वो हमारा होता है, जो लीव इनकेसमेंट हमने किया है वो हमारा होता है। यहाँ पर गाइज जो मैंने ग्रेजुएटी कैलकुलेट की है वो एक आम सिविलियन की मैंने कैलकुलेट की है। अगर आप डिफेंस पर्संस की देखना चाहते हैं तो मैंने उसके ऊपर पहले ही ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, हाउ टू कैलकुलेट पेंशन। उसमें मैंने इस ग्रेजुएटी को भी शो किया हुआ है गाइज, आप वहां पर जा करके इसको देख सकते हैं। फिर भी मैं एंड स्क्रीन में और आई बटन पर उसका मैं लिंक दे रहा हूं, आप वहां से उसको स्टडी कर सकते हैं गाइज। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। और गाइज हमेशा की तरह आपका एक प्यारा सा छोटा सा आशीर्वाद, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। गाइज जैसा कि मैंने आपको आज ग्रेजुएटी के बारे में सभी चीजें बताई हैं, मैंने ऑलरेडी डिफेंस पर्सन के लिए ग्रेजुएटी का उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है गाइज, जिसको देखना है वो वहां से देख सकता है। और बाकी आप अपने फ्यूचर के लिए आज ही प्लानिंग कीजिए, क्योंकि आने वाले समय जैसा कि आपने देखा कोरोना काल में बहुत ही दिक्कतों से हर किसी को गुजरना पड़ा है। इसमें अगर इस काल में शांति में और सुख में जीवन जी रहे थे तो सरकारी मुलाजिम जी रहे थे, क्योंकि उनको बिना ड्यूटी पर जाए भी तनख्वाह मिल रही थी, उनको पेमेंट आ रही थी। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर में थे उनको तो पेमेंट आई ही नहीं। इसलिए आज ही अपने फ्यूचर की प्लानिंग कीजिए। और फिर अगले वीडियो में आपसे मिलता हूँ एक नए विषय टॉपिक के साथ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप इनकम टैक्स कैसे बचा सकते हैं गाइज। गवर्नमेंट आपके लिए क्या एक नई योजना लेकर के आई है उसके बारे में आपको बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप मुझे दीजिए परमिशन। जय हिंद।